स्नान करने से ही लोग कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं, लेकिन क्या हो जब वही गंगा में दूषित नल, दूषित जल बहे। बता दें कि कई ऐसे बड़े और छोटे नाले हैं जो आज भी गंगा में बहते चले आए हैं। इतनी गंदगी उसमें हो गया कि पैर रखने से एकदम गिज गिज कर रहा, उसलिए आदमी भाग देता है। मतलब मल मूत्र एकदम बह रहा है। एकदम यहाँ प्लान हो रहा है, 40 पैसा रमना में पानी जा रहा है और 60 पैसा रमना जी में जा रहा है। आप देख लो, मतलब 40 पैसा फिल्टर हो रहा है, 40% और 60% जो है वो गंगा जी में ही पानी दूषित जा रहा है। इतनी गंदी महक कैसे बर्दाश्त करते? और क्या करें, हम लोग को गरीबी नासी चीज है, हम लोग गरीब आदमी अपना गुजर करते हैं इसी पर। नाले की ही जमीन पे रहती है। नमस्कार, देख रहे हैं आप बतंगड़ न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। महादेव की जटाओं से गुजरती हुई गंगा नदी वाराणसी तक पहुंचती है और वाराणसी में मोक्षदायिनी गंगा को पवित्र माना जाता है। गंगा में स्नान करने से ही लोग कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं, लेकिन क्या हो जब वही गंगा में दूषित नल, दूषित जल बहे। बता दें कि कई ऐसे बड़े और छोटे नाले हैं जो आज भी गंगा में बहते चले आए हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के 80 घाट पर, और यहाँ पर आपको बता दें कि रविदास पार्क जस्ट बगल में है, रविदास घाट है, और रविदास के पास जो है जो 80 नाला है वो सीधे तौर पे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। 80 नाले में जो पहले 80 नदी हुआ करती थी, अब वो नाले में तब्दील हो गई है और शहर भर के कई सारे कूड़े कचरे गंदे पानी उस नाले से, उस नदी से बहते हुए गंगा में सीधे प्रभावित हो रहा है। ये पूरी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जहाँ पर गंगा में स्नान लोग करते हैं, जहाँ गंगा पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उसकी सफाई के लिए, नमामि गंगे का बात कही जाती है, और वहीं गंगा का जो प्रदूषित होने का जो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि छोटे बड़े 30 ऐसे नाले हैं आज भी बनारस में जो सीधे उसका जल सीधे गंगा में ही जाता है। हालांकि कई सारे प्लांट्स लगाए गए हैं, कई सारे प्योरीफाई किए जा रहे हैं पानी, कई सारे रिसाइकल करके उसको जो है पीने लायक बनाया जा रहा है। वहीं पर इस समय आपको दिखाएं कि कुछ प्लांट्स है जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि कुछ कूड़े कचरे तो वहाँ रोक दिए गए हैं, लेकिन अभी भी देखिए गंदे जो पानी है, कूड़े कचरे भले वहाँ रोके गए हैं लेकिन गंदे पानी अभी भी वहीं से छन करके सीधे देखिए गंगा में मिल रहे हैं। और गंगा में तमाम श्रद्धालु स्नान करने आते हैं दूर दराज से। मोक्षदायिनी गंगा है, प्लांट के तहत कई सारे जो नाले हैं अभी भी उनको रोका गया है, और छोटे बड़े नाले बता दें कि 30 ऐसे नाले हैं जो वाराणसी में आज भी बह रहे हैं, और ये जब बाढ़ का टाइम आता है तो विकराल रूप धारण कर लेते हैं और फिर लोगों के घरों में भी घुसते हैं। बता दें कि आज भी जो आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं 80 नाले की, वो 80 नाले के पास आप देख सकते हैं कि सीधे देशी शराब की दुकान है, वहाँ के जो कूड़े कचरे हैं वो भी उसी नाले में ही जा रहे हैं, और आधे से ज़्यादा उस नाले को यानी 80 नदी को जो नाले का रूप दे दिया गया है उसको पाटने का काम भी चल रहा है, और वो तो कहीं ना कहीं अस्तित्व से मिटता जा रहा है। लेकिन उसका जो दूषित पानी है आपको दिखाएं कि आज भी 3 बड़े ऐसे नाले हैं जिनका पानी गंगा में जा रहा है। यहाँ 80 नाले के पास रहने वाला परिवार है। कब से रह रही है आंटी जी यहाँ पर? 30 साल से। 30 साल से। आंटी, नाली का नाला जो है 80 नाला, इसका पानी कहाँ जाता है? गंगा जी में। गंगा जी में जाता है। फिल्टर विल्टर लगा है उसके बाद? फिल्टर लगा है भाई, पानी थोड़ा फिल्टर नहीं होता, गंगा जी में जाता है। गंगा जी में जाता है। हाँ। तो गंगा तो इतना पवित्र माना जाता है उसके जल को, और उसमें जब ये गंदा पानी जाता है तो दूषित हो जाती होगी। अरे तो ये तो सरकार की चाहिए सोचना कि हाँ ये पानी कहाँ गिरे, तो ये सब सरकार ने करी, हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग क्या कर सकते हैं। इतनी गंदी महक कैसे बर्दाश्त करती है? अब क्या करें, हम लोग का गरीबी नासी चीज है, हम लोग गरीब आदमी अपना गुजर करते हैं इसी पर। नाले की ही जमीन पे रहती है? हाँ, नाले की जमीन पे रहती है। बाढ़ आती होगी तब? एक आध महीना खाती कोई क्या और मांग उनके घर और ऊपर सामान वामान रहते हैं। 1 महीना के बाद फिर साफ करके फिर इसी जगह पर रहने के सब बाल बच्चा लेकर। अच्छा अंकल जी, ये जो 80 नाला है, क्या ये पहले 80 नदी हुआ करती थी? ये 80 नदी ही थी ना? 80 नदी आगे था। हाँ। गंगा है। ये 30-32 साल में नया खोदाया है। अच्छा। जो आप वहाँ बन रहा है वहाँ 80 नदी था, तब आदमी मकान ले करके घर द्वार बना के घेर के उसके इतना कर दिया। बाकी पानी नहीं रुकेगा बेटी,
मतलब इन नाले का पानी गंगा में जाने से नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? एक प्लांट सदौर के पुल पर बना हुआ, तब वो आप देख लीजिए, आप पीछे से देख सकते हैं, आ रहा है गंगा जी में। यहाँ 17 साल से ही ऊपर यहाँ प्लान हो रहा है, 40 पैसा रमना में पानी जा रहा है और 60 पैसा गंगा जी में जा रहा है, आप देख ले। मतलब 40 पैसा फिल्टर हो रहा है, 40% और 60% जो है वो गंगा जी में ही पानी दूषित जा रहा है। पूरे शहर का पानी नाले के जरिए जाता है गंदा। बहुत कोशिश करता है कब्जा लगते ना। ये कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, कोई शहर भर का ही तो पानी होगा। नहीं, बहुत दूर से पानी आ रहा है। हाँ। इसकी ओर थोड़ा नहीं है कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं। मगर यहाँ आगे घाट पे काफी गंदगी भी देखने को मिली है। घाट की तो साफ सफाई होती रहती है। सरकार आते हैं तो ये लोग जाली लगा देते हैं, अच्छा, सजा देते हैं। सजा देते हैं, सरकार के मालूम नहीं चलता है। हाँ। मतलब सरकार तो परियोजना ला रही है लेकिन जमीन पे वो नहीं पहुंच रही। नहीं, यही के रहने वाले हैं। क्योंकि अभी हमने घाट की स्थिति देखी, वहाँ पे कूड़े कचरे गंदगी बहुत कुछ है। सरकार इतना पैसा कौड़ी भेजा, देखिए टंकी बनी हुई है, बाकी आप देख सकती है कि कोई सरकार के फायदा नहीं है। यही गंगा पे रहते हैं तो गंगा में तो खूब गोते लगाते होंगे, खूब नहाते होंगे जा करके। हाँ, नहाते तो थे पहले हम लोग 10 साल पहले, हाँ। मगर अब तो इतना गंदगी हो गया कि उसमें पैर रखने के लिए आदमी नहीं जाता है। मतलब गंगा में आपके बगल में ही है और आप उसमें अब नहाने नहीं जाते? नहीं जाते हैं, क्यों नहाने नहीं जाते? इसलिए कि इतनी गंदगी उसमें हो गया कि पैर रखने से एकदम गिज गिज कर रहा है, उसलिए आदमी भाग जाता है। मतलब मल मूत्र एकदम बह रहा है। एकदम तो इस वजह से अब नहाते नहीं हैं उसमें? नहीं। तो लेकिन दूर दूर से तो लोग आते हैं स्नान करने के लिए यहाँ पे। यहाँ स्नान नहीं करते हैं, 80 घाट पे पानी लेते हैं, नहाते हैं, चले जाते हैं, मगर ये घाट एकदम बेकार हो गया है। क्या नाम है इस घाट का? ये है नगवा घाट नगवा घाट है जी। इसका सुंदरीकरण भी नहीं हुआ? कुछ नहीं। कितनी आबादी है यहाँ से वहाँ तक जो घाट के आसपास रहती होगी? अरे हम लोग झोपड़ी वाले तो नहीं बता सकते, कम से कम 40-50 घर है। अच्छा, इसी बदबू वाले पानी के पास आप लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? मैं तो यहाँ 10 मिनट से हूँ, बदबू एकदम बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। अब दीदी सोच लीजिए कि हम लोग गरीब आदमी कैसे रह रहे हैं, वो हम ही लोग जान रहे हैं। हाँ। अब उसके बढ़ के अब क्या बोलेंगे। तो ये नाले का पानी कहाँ जाता है? बस गंगा जी में जाता है। गंगा जी में जाता जी। है। तो कई सारी परियोजना सरकार लाई है कि नाले का वहाँ पे पानी। भी बना है टंकी, हाँ। सियाराम डेयरी यहाँ भी बना, आप तो देख ही लिए आपके आँख के सामने, पानी गंगा जी में जाता है, कोई मतलब नहीं है। देखिए, नजदीकी जो क्षेत्रीय जनता है उनका यही कहना है कि पहले हम लोग कुछ साल पहले यहाँ पर गोते लगाते थे, नदियों में नहाते थे हम लोग, लेकिन अब नदी का पानी इतना ज्यादा दूषित हो गया है कि अब हम लोग उसमें नहाने नहीं जाते। नहीं। कई घाटों पे लाइटें लगी हुई हैं, घाटों का सुंदरीकरण हुआ है, लेकिन आज भी कई ऐसे घाट हैं जहाँ पर गंदगियों का अंबार है। आप देख सकते हैं इस घाट पर जो है कितनी ज्यादा गंदगी है, कूड़े कचरे मल मूत्र सब कुछ है। और यहीं से वो देखिए पुल जो है, विश्व सुंदरी पुल जो है वो यहाँ से दिख रहा है आपको। लेकिन ये जो घाट है, ये पूरा कच्चा रास्ता, यहाँ पर जो है कूड़े कचरे का अंबार, ये है वाराणसी के घाट की एक और तस्वीर। जो तस्वीर आप देखते हैं वो तो चर्चित घाटों की देखते हैं, लेकिन कई ऐसे घाट की तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये रविदास घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कूड़े कचरे गंदगी का अंबार है, जिसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी भी सुंदरीकरण की जरूरत है।